नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उन पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय डीएम के पीछे छुप रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव के खेल खेलने, वोट चोरी कराने और धांधली करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद उन्होंने अपना निशाना सत्ता पक्ष को बनाया और कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता दिखाने में पूरी तरह नाकाम रही है और प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का काम भी कर रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो लोकतंत्र पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है और सत्ता पक्ष विपक्ष का अस्तित्व खत्म कर देगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल के आरोपों का भी जिक्र किया, साथ ही जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि कोई मुख्यमंत्री से मिलकर आए और उसे खतरा विपक्ष के नेता से हो जाए। दरअसल विधायक पूजा पाल ने पत्र लिखकर हत्या की आशंका जताई थी और कहा था कि अगर उनकी हत्या हुई तो इसके जिम्मेदार केवल समाजवादी पार्टी होगी और अखिलेश यादव होंगे। जिसके बाद अब इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए सवाल उठाया कि आखिर पूजा पाल को वास्तव में किससे जान का खतरा है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं इस मामले की जांच मौजूदा राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से कराई जानी चाहिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि सच सामने आ सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि अखिलेश यादव ने इस बार कोई मुद्दा या फिर किसी को नहीं छोड़ा है। उन्होंने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ कहां हैं और ये किसी को नहीं पता है। देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना गंभीर सवाल खड़ा करता है, साथ ही चिंता का विषय भी है। इस सवाल को उठाने के बाद अखिलेश यादव ने मांग की है कि सरकार और भाजपा को ये स्पष्ट करना है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे असली वजह क्या है और वे इस समय कहां पर हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर सवाल उठाए और हमला भी बोला। लेकिन क्या ये सब करने और सवाल उठाने के बाद भी इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव की जनता पर पकड़ बन पाएगी या कोई नया एजेंडा सेट होने जा रहा है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज पॉइंट। बीजेपी के लोग देखिए, आप बीजेपी कहां पहुंच गई बताइए। आप बीजेपी के लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए आप। अभी तो है, कितना दिन बचे हैं अब। पिछली बार हम लोग बैठे थे यहां पर जन्माष्टमी के दिन, 504 दिन बचे थे लगभग चुनाव को, तो अब तो 400 कुछ दिन बचे होंगे। अभी देखिएगा चुनाव जितना करीब आएगा, ये बीजेपी के लोगों के पास जूता ही होगा हाथ में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हैं ये लोग। ये क्यों उठाना पड़ रहा है उन्हें, या क्यों एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, याद रखना आप। बीजेपी के लोग कोई गुंडई करें, कोई भ्रष्टाचार करें, कोई अपराध करें, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने बिजली बनाई नहीं, एटा में इतना बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, समाजवादी सरकार में लगवाया, वो पूरा हो गया होता तो सस्ती बिजली मिलती। बिजली बनाई नहीं, ट्रांसमिशन ठीक नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं किया, सबस्टेशन ठीक नहीं किए, तो यही तो होगा, जूता लिए घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब आपने बिजली ही नहीं बनाई, बिजली का इंतजाम नहीं किया और असुविधा है तो नाराजगी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, सुना है कि कानपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत खासम खास पकड़ा गया है, अखिलेश दुबे। बहुत भारतीय जनता पार्टी का करीबी व्यक्ति है, बहुत करीबी, इतना करीबी है कि वो भाग नहीं पाया। अगर भाग गया होता तो अंडरग्राउंड रहता आईएएस की तरह वो भी। एक और है
जिसमें गाड़ियां उठ के गई और ब्लड प्रूफ पहन करके देखा हमने, आपने सबने, वो भी बीजेपी का सदस्य है। दोनों जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, दोनों जगह कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सरकारी जमीन कब्जा कर लो, सरकारी तालाब कब्जा कर लो, आप सरकार से कोई हेराफेरी कर लो, आप पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और हमारी एक बहन ने जो पूछा था अभी कि विधायक उनके साथ खतरा जान का, सुना सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था यादव बन करके, उसकी सच्चाई हम लोग नहीं जान पाए कौन है। सुना है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसने गलत भाषा लिखी, गलत व्यवहार किया और क्या क्या नहीं लिखा, वो भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। सोचिए आप, अगर बीजेपी के आप हैं तालाब कब्जा कर सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बना सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो जूता लेकर के निकल सकते हैं आप, बीजेपी के आप हैं तो टेबल पे पैसा फेंक दोगे 50,000 रुपया, लाइए यही तो तुम्हें चाहिए था, लगाइए ये भ्रष्टाचार, ले लीजिए पैसा। इसलिए बीजेपी आखिरी समय पे पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए सावधान रहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों।